पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मेरे पीछे आप गाड़ी देख सकते हैं, ये चीरजी ब्रिज है यहाँ पे, और जिसको अफगान कंपनी इस्तेमाल कर रही है। हालांकि अगर इस पुल की बात की जाए तो ये पब्लिक के लिए बना था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक डंपर जो अभी इस पुल के ऊपर क्रॉस करके आया, तो एक एक करके जो है इन डंपर्स जो टिपर हैं इनको एक एक करके छोड़ा जाता है। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं जो अफगान कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं इनको इशारा दिखाते हैं कि एक एक करके आगे आए। अब देखिए आप देख सकते हैं कि इस पीछे जो है ये डंपर जो है एक क्रॉस करके फिर जाके दूसरे को अलो किया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो दूसरा डंपर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इसलिए ताकि इस पुल की कैपेसिटी की अगर बात की जाए, ये सिर्फ 10 टन जो है, ये 10 टन मटेरियल जो है ये बर्दाश्त कर सकता है। उससे ऊपर जो है कहीं ना कहीं इस पुल को भी खतरा हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं फिर से बताना चाहूँगा कि अफगान कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इशारा कर रहे हैं इन डंपर्स जो भी यहाँ से ये टिप्पर वगैरह आ रहे हैं, तो इनको इशारा करके जो है एक एक करके छोड़ा जाता है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं यही साबित होता है कि इस पुल के इस साइड जितने भी आबादी है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ जो है नाइंसाफ़ी हो रही है। वो इसलिए क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में ये बात बहुत बार आ भी चुकी है, और उनको पता है इस बारे में कि ये पब्लिक के लिए जो है ये पुल बनाया गया था, ये ब्रिज बनाया गया था, ना कि अफगान कंपनी के लिए। और अफगान कंपनी को मालूम है इस बात का कि इसकी कैपेसिटी क्या है, और इसके बावजूद भी जो है एक डंपर की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बताया जा रहा है कि 20 से 30 टन मटेरियल जो है, माल जो है इस डंपर के अंदर आ जाता है, और उसके बावजूद भी इस ब्रिज का जो है ये लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इस ब्रिज को खतरा हो सकता है या नहीं। अगर इन लोगों को पता है और बाखूबी ये लोग जानते हैं कि एक एक, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि एक एक करके जो है इन टिपर्स को छोड़ा जाता है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं साबित होता है कि कंपनी को भी इस बात का मालूम है कि कंपनी जो ये ब्रिज जो है ज़्यादा ओवरलोड जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हो सकता है ये ब्रिज जो है ब्रेक भी हो सकता है, और इसके मतलब इनकी नोटिस में अगर बात की जाए तो ये सब मालूम है कि ब्रिज जो है ये इस काबिल नहीं है कि वो ओवरलोडिंग जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर डंपर्स की बात की जाए तो ओवरलोडिंग यहीं से होती है। बहरहाल मैं आपको जो है इसकी कंडीशन भी दिखाना चाहूँगा, तो किस तरीके से जो है कहाँ पे ब्रेक हुआ था, कहाँ पे वेल्डिंग्स वगैरह भी की गई है अगर देखा जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, तो इसमें जो है मेंटेनेंस की बात की जाए तो अभी तक जो है यहाँ पे अफगान कंपनी के एम्प्लॉय जो है वो यहाँ पे लगे थे इसको मेंटेन करने में, और कहीं बताया जा रहा है कि एक दो जगह पे जो है यहाँ पे इसको मेंटेन भी किया गया, वेल्डिंग भी की गई, और इससे पहले जो थोड़ा सा दरार भी आ चुकी थी इसको और ब्रेक भी हो चुका था, वो हम शो करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। बर्दाश्त नहीं कर सकता है। देखिए एक एक करके यहाँ पे डंपर्स को छोड़ा जाता है। हालांकि अगर बात की जाए तो ये देखिए कि एक डंपर जब पूरा इस पुल को क्रॉस करेगा उसके बाद दूसरे को छोड़ा जाएगा। यहाँ पे एक बंदा रखा है इन्होंने जो कि इंडिकेट करता है, इनको इशारा करता है जब तक ना एक डंपर जो है पूरा क्रॉस करके जो है फिर जाके दूसरे को अलो किया जाता है। बहरहाल मैं आप दर्शकों को और मज़ीद एक दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे इन्होंने रिसेंटली वेल्डिंग करके इसको मेंटेन किया है यहाँ पे। और हालांकि कंपनी की अगर बात की जाए, उन लोगों को मालूम है कि इस ब्रिज की कैपेसिटी क्या है, तो कैपेसिटी से ज़्यादा जो है यहाँ पे ओवरलोड करके इस ब्रिज की हालत इस यहाँ पे ये हो चुकी है कि इसको वेल्डिंग भी करनी पड़ी। तो अभी तक की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो है यहाँ पे अफगान कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे वो इस ब्रिज को मेंटेन कर रहे थे। तो देखिए गाड़ी जो है यहाँ पे रुकी हुई है, और जब ये जो डंपर आप देखिए मेरे पीछे, मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ का एम्प्लॉय जो है वो इशारा कर रहा है कि दूसरे डंपर वाले को कि ये जो है दूसरी गाड़ी जो है क्रॉस करके अब दूसरी जो है यहाँ से जो रुकी हुई गाड़ी थी वो अब इस ब्रिज को क्रॉस करेगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ की आवाम के साथ जो है बहुत बड़ा धोखा है, और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर इन लोगों को मालूम है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन को पता है इस ब्रिज की कैपेसिटी क्या है, तो क्या हो सकता है, क्यों क्या यहाँ से एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि क्या अफगान कंपनी के साथ कोई मालूम हो के भी ये लोग यहाँ के आवाम के साथ क्यों धोखा कर रहे हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम है कि इस ब्रिज की कैपेसिटी क्या है, तो इनको जो है अफगान कंपनी को यहाँ पे अलो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आने वाले समय में अगर कुछ यहाँ पे हादसा होता है तो इस पुल के पार जितनी भी आबादी है, तो आपसे एक सवाल फिर से खड़ा होता है कि किस तरीके से आप जो है उस वक्त इमरजेंसी को डील कर पाएंगे। जबकि इन लोगों के अभी की अगर बात की जाए तो मालूम है कि इस ब्रिज की कैपेसिटी 2 बार दिखा चुका हूँ कि एक एक करके जो है गाड़ियों को यहाँ पे अलो करते हैं। बहरहाल
जो यहाँ से जो बड़ी मटेरियल लेके जो गाड़ियाँ आती हैं हम वो भी शो करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ के ड्राइवर से भी बात करना चाहेंगे कि कितना लोड उठाते हैं ये लोग, जानने की कोशिश करते हैं क्या इस ब्रिज का सही इस्तेमाल हो रहा है या फिर गलत। आपका नाम क्या है? जी सर, मेरा नाम अकरम परिहार है। हम सरथल के रहने वाले देवी मंदिर। आपसे जानना चाहेंगे क्या आपको लगता है कि इस ब्रिज का सही इस्तेमाल हो रहा है या फिर गलत इस्तेमाल हो रहा है? गलत इस्तेमाल है सर। ये तो पब्लिक है, ये तो पब्लिक के लिए बनाया गया था और इसको कंपनी इस्तेमाल कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर हम इतना कहना चाहते हैं कि अपना ब्रिज बना लेंगे सर। इतनी आबादी है, बहुत ज़्यादा ऊपर आबादी है, माता रानी ऊपर है, उनका दरबार ऊपर है, इधर आते जाते हैं लोग, मतलब वो खास तौर पर उसी के लिए बनाए है सर। आपसे जानना चाहेंगे कि बताया जा रहा है कि इस ब्रिज की जो है जो 10 टन सिर्फ लिमिट है, मतलब 10 टन कैपेसिटी है, तो डंपर में जो है 20 से 30 टन माल आता है, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको ओवरलोडिंग की वजह से जो अभी ब्रेक हो चुका है, ये किसकी क्या वजह रही है? हो गया सर, अब तीसरी बार ये और भी हो जाएगा, नीचे चले जाएंगे सर, किसी के बच्चे जाएंगे। हमें 2 बार हो चुका है इससे पहले भी? और क्या सर, अभी तीसरी बार ये हुआ है जो अभी ये मेंटेन कर रहे थे? और क्या सर, ये डेली तो करते हैं ऐसे ऐसे, बस काम चलाते हैं सर अपना। अच्छा, कंटिन्यू मतलब आए दिन रोज इसको कभी क्या करते हैं सर, वो पता नहीं। अब बोलते हैं चलते जाओ धीरे धीरे। अभी तो क्या लगता है आपको रिस्क नहीं है इससे? ये रिस्क है बहुत ज्यादा सर। तो फिर भी आप गाड़ी चलाते हैं? क्या करेंगे सर, तो कंपनी वालों से आपने अप्रोच नहीं की? कंपनी वालों को नहीं बोला कि इससे वजह? क्या कर सकता हूँ, ठेकेदार बंदे बड़े हैं, लाले बिरले बड़े बैठे हैं, हम क्या बोल सकते हैं इसमें सर। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो यहाँ पे साफ जाहिर है कि किस तरीके से ये लोग भी जूझ रहे हैं इस मुसीबत से, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस ब्रिज की हालत हमने इससे पहले भी आपको दिखाई है कि किस तरीके से ये ब्रेक हो, और बताया जा रहा है कि 3 बार अभी तक जो है ये ब्रिज जो है ब्रेक हो चुका है, और आए दिन रोज़ इसको जो है मेंटेन करते हैं इस ब्रिज को, और काम जो है कंपनी वाले इनसे ये कहते हैं कि आप आहिस्ता आहिस्ता चलाओ, लेकिन काम ज़रूरी चलाना है। तो कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर है कि यहाँ की आवाम के साथ, यहाँ की पब्लिक के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी हो रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए किस तरीके से ये यहाँ पे लोड गाड़ी वहाँ से आ रही है और एक एक करके छोड़ा जाता है। आप देख सकते हैं कि डंपर में कितना माल होगा, ये फिर भी हम ड्राइवर से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि एक एक करके जो है यहाँ पे गाड़ियों को अलो किया जाता है। आप देखिए एक गाड़ी रुकी है, दूसरी जो है जब तक ना ये इस पुल को क्रॉस करेगी तब तक जो है दूसरी गाड़ी यहाँ से निकल नहीं सकती है, क्योंकि इन लोगों को पता है कि इसकी कैपेसिटी क्या है। तो कैपेसिटी के हिसाब से जो है ये एक एक गाड़ी को सिर्फ अलो करते हैं। मैं फिर से दिखाना चाहूँगा, आप देखिए मैं कैमरे को मूव करके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि किस तरीके से जो है यहाँ पे एक एक गाड़ियों को जो है अलो करते हैं। आप देखिए जो दूसरी गाड़ी थी वो पुल क्रॉस करके जो है दूसरी गाड़ी अब एलो की गई, और कहीं ना कहीं यहाँ से साबित ये होता है कि इस पुल की कैपेसिटी जो है इतनी नहीं है कि यहाँ से 2-2 गाड़ियाँ चल सकें। और डंपर जो है इसका जो है मिनिमम अगर कैपेसिटी की बात की जाए तो 30 टन माल, ये 20 से 30 टन माल ये है जो है उठा सकती है, और 30 टन माल जो है इस पुल के ज़रिए से जो है ये क्रॉस करते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ की आवाम के साथ कहीं ना कहीं ये नाइंसाफ़ी हो रही है। वो इसलिए कि अगर पुल की कैपेसिटी इतनी नहीं है तो अफगान कंपनी क्या अपने काम को तेज़ी से करने के लिए इसका गलत इस्तेमाल कर रही है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत बड़ा सवाल है कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से इस पुल के ज़रिए से जो है इनको एलो करती है, जबकि इस पुल की कैपेसिटी इतनी नहीं है।